शिव और विष्णु, दो चेहरे, एक सत्य। लेकिन जब समय ने इन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया तो हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमयी युद्ध। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे क्षण से, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कथा काफी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जब पृथ्वी पर अधर्म चरम पर पहुंच चुका था, एक असुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था और उसका नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर को 3 महलों की शक्ति प्राप्त थी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे एक साथ तीनों जगहों से नहीं मार सकता। इस संकट को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने अपना चक्र उठाया और देवसेना को साथ लेकर निकले त्रिपुरासुर के महलों की ओर। लेकिन वहीं कैलाश पर बैठे भगवान शिव को एक अलग रहस्य का ज्ञान हुआ। उन्हें आभास हुआ कि ये युद्ध सिर्फ त्रिपुरासुर से नहीं, बल्कि भविष्य के धर्म की दिशा से जुड़ा हुआ है। शिव ने ध्यानस्थ होकर एक दृष्टि डाली और उन्होंने देखा कि विष्णु जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो अधर्म की जड़ को नहीं काट पाएगा। अचानक शिव उठे और अपने त्रिशूल के साथ सीधे युद्ध भूमि की ओर बढ़ गए। जब शिव और विष्णु आमने सामने आए तो विष्णु ने पूछा, महादेव, आप युद्ध भूमि में क्यों आए हैं? शिव बोले, हे नारायण, मैं त्रिपुरासुर से नहीं, उस भ्रम से युद्ध करने आया हूं जो तुम्हारे निर्णय के पीछे छिपा है। विष्णु ने कहा, मेरा निर्णय धर्म के पक्ष में है, फिर भी आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगले ही क्षण शिव ने अपना त्रिशूल घुमाया और आकाश में बिजली सी चमक उठी। विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश में 2 महाशक्तियां टकराईं, एक ओर शांति के संरक्षक, दूसरी ओर तप और विनाश के देवता। दर्शकों, सोचिए, जब सृष्टि के 2 मूल स्तंभ टकराते हैं तो क्या होता है? अगर आपको ये कथा अब तक रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी दुर्लभ और रहस्यमयी युद्धों की कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। शिव और विष्णु का युद्ध 3 लोकों में गूंज उठा। हर देवता स्तब्ध था। ब्रह्मा तक इस युद्ध को रोकने में असमर्थ थे। शिव ने रुद्र रूप धारण किया और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होने लगी। वहीं विष्णु ने अनंत शक्ति से सुदर्शन को और तीव्र कर दिया। अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, यह युद्ध ब्रह्मांड की परीक्षा है, इसे रोका नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। वास्तव में यह युद्ध एक परीक्षा थी, न शिव की शक्ति की, न विष्णु के धैर्य की, बल्कि उस निर्णय की जो धर्म और अधर्म की रेखा के बीच लिया जाता है। त्रिपुरासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वो ब्रह्म ज्ञान का झांता था जिसे भटका दिया गया था। शिव ने जाना कि उसे मारना नहीं, मोक्ष दिलाना धर्म होगा, लेकिन विष्णु का उद्देश्य था उसे मिटाना ताकि तीनों लोक शांति में आ सकें। जैसे ही शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र ने टकराया, पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर सा गया। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली सी गूंज उठी और पाताल लोक के राक्षस भी भय से छुपने लगे। इधर भगवान शिव की तीसरी आंख चमकने लगी और उधर विष्णु ने सुदर्शन चक्र की गति को और तीव्र कर दिया। इतिहास में पहली बार ये 2 महान शक्तियां एक दूसरे को रोकने नहीं, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए भिड़ी थीं। जैसे ही दोनों दिव्य अस्त्र दोबारा टकराने को थे, तभी आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देवी आदिशक्ति स्वयं प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से पूरा आकाश शांत हो गया। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, हे शिव, हे विष्णु, तुम दोनों एक ही सत्य की 2 धाराएं हो। यदि तुम युद्ध करोगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन दोनों शांत नहीं हुए, क्योंकि अब यह युद्ध इच्छा का नहीं, प्रभुत्व की परीक्षा बन चुका था। अचानक विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। सप्तलोक उनके शरीर में समा गए। शिव ने अपने चारों ओर प्रलय तांडव का घेरा बना दिया। इस पल को देखकर ब्रह्मा भी चकित रह गए और बोले, यदि ये युद्ध रुका नहीं तो काल भी नष्ट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि शिव और विष्णु का ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, तो वीडियो को अभी एस्केप मत करना, क्योंकि आगे वो खुलासा होने वाला है
जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपने यमराज और काल भैरव का महायुद्ध नहीं देखा है तो उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। उसमें भी सृष्टि के दो सबसे रहस्यमय रक्षक आमने सामने थे। इधर स्वर्ग लोक में सभी देवता एकत्रित हुए, इंद्र, कुबेर, यमराज, अग्निदेव, और उन्होंने एकमत होकर निर्णय लिया कि अगर आज ये युद्ध नहीं रुका तो कल का अस्तित्व ही मिट जाएगा। नारद मुनि को तुरंत युद्ध स्थल पर भेजा गया, जिन्होंने जाकर विष्णु और शिव को प्रणाम किया और कहा, भगवान, क्या आप यह सिद्ध कर रहे हैं कि एक ब्रह्मा बड़ा है या दूसरा? उनकी यह बात दोनों के हृदय में उतर गई। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने आकर देवी आदि शक्ति पर ही हमला कर दिया। अब शिव और विष्णु दोनों ने युद्ध करना शुरू किया, लेकिन अब एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस अज्ञात शक्ति के विरुद्ध जो ब्रह्मांड की मर्यादा को लीलना चाहती थी। अब यह युद्ध किसी एक की जीत या हार का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई बन चुका था। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अदृश्य शक्ति कौन थी और शिव विष्णु की संयुक्त शक्ति ने कैसे रचा इतिहास, तो इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आने वाला है। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय शिव जय विष्णु लिखें, तो हम जरूर लेकर आएंगे इस वीडियो का अगला भाग। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी जानने में थोड़ा भी आनंद आया या इस कथा से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो भगवान शिव और विष्णु के भक्त हैं। और हां, हनुमान बनाम कुंभकर्ण का वो युद्ध देखा? अगर नहीं देखा तो मिस्टिक वेडा की सबसे धमाकेदार स्टोरी में से एक है, जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय विष्णु, धन्यवाद।